तो यह तो अंग्रेज़ों वाला जो नीति है कि उपयोग करके छोड़ दीजिए, वही नीति पे सरकार काम कर रही थी, जिसका हम लोगों ने लगातार विरोध भी करने का काम किया। हम पूछना ये चाहते हैं कि इसके पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, सब कुछ किए। जब तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष में थे, हम लोग के पास आए, वादा किए कि हम आप लोग को मानेंगे। और जब इस सत्ता में आए तो ये कहे कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। है भाई, आप नौकरी दे रहे हैं कि जो 1 लाख कुछ समथिंग वार्ड सचिव जो पढ़े लिखे हो बहाली करके आप छटनी गरज कर रहे हैं। देखिए, हम लोग 4 साल, आज 5 साल होने जा रहा है, हम लोग काम किए हैं। और जब तक हम लोग का मतलब रेगुलर नहीं करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, तब तक हम लोग जो हैं से गर्दनी बाग नहीं छोड़ेंगे। आज 41वां दिन है और आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पहले ये बताइए कि आज किस जिले की शुरुआत है, मतलब कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं अरवल जिला का जिला अध्यक्ष शक्ति कुमार हूँ और आज जिलेवार सूची के तहत आज अरवल जिले के वार्ड सचिव भाई सारे लोग 41वां दिन अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है हम लोगों का, उस पर बैठने का काम कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो भी लोग हैं या तो बाहर में रोजी रोजगार करते थे कहीं, या फिर कहीं रहकर पढ़ाई लिखाई में व्यतीत कर रहे थे अपना जीवन, लेकिन इनको उनकी योग्यता के मापदंड पे चयन कर करके 4 साल के लिए सचिव बना दिया जाता है और वे अपना महत्वपूर्ण समय उसमें व्यतीत करके, और जब काम खत्म हो जाता है तो सरकार उनका सेवा समाप्त करने का पत्रांक 72-19 के तहत लेटर निकाल देती है। तो यह तो अंग्रेज़ों वाला जो नीति है कि उपयोग करके छोड़ दीजिए, वही नीति पे सरकार काम कर रही थी, जिसका हम लोगों ने लगातार विरोध भी करने का काम किया। और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना भी हम लोग गर्दनी बाग में आज 41वां दिन है लगातार बैठे हुए हैं। इस नीति का हम लोग तब तक विरोध करेंगे जब तक इस लेटर को वापस करके फिर से हम लोगों को सेवा विस्तार करने का काम नहीं कर दिया जाता है। क्या लग रहा है, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का नज़र होगा, क्योंकि अध्यक्ष है तो जाहिर सी बात है नीचे जितने भी लोग होंगे, अगर आप पटना आते होंगे और वापस से अपने क्षेत्र जाते होंगे तो सारे लोगों एक आशा के साथ देखते होंगे कि आए हुए हैं अध्यक्ष जी, क्या हुआ नहीं हुआ, पूछते होंगे लोग। ज़रूर, जब भी हमको लगातार फ़ोन आते रहता है, 810 के करीब मेरे यहाँ सचिव हैं जो हमको फ़ोन कर जुड़े होंगे। हाँ, सारे लोग जुड़े हुए हैं, फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, आज का अपडेट क्या है। तो जो भी जानकारी होती है या जिस भी माननीय से बातचीत होता है, जैसा जानकारी मिलता है हम लोग देने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि कल प्रदेश कमेटी के लोग जाकर माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी से भी मुलाकात किए, अलाव तापते समय उनसे बातचीत हुई। तेजस्वी जी का फिर से हम लोगों का आश्वासन मौखिक रूप से आया कि आप लोग इस ठंड में घर चले जाइए, हम आप लोग को सेवा विस्तार कर देंगे। लेकिन तो सारे प्रदेश कमेटी व वार्ड सचिवों का निर्णय यह है कि जब तक हम लोगों को लिखित रूप से लेटर निकाल करके नहीं सेवा विस्तार कर दिया जाता है, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, गर्दनी बाग छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी तो ऐसा वक्त आता होगा कि आँख से पानी भी निकल जाता होगा। ऐसी जो माहौल है, जितना दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, कभी कभी तो और बुरा हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम पूछना ये चाहते हैं कि इसके पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, सब कुछ किए। जब तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष में थे, हम लोग के पास आए, वादा किए कि हम आप लोग को मानेंगे। और जब इस सत्ता में आए तो ये कहे कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। है भाई, आप नौकरी दे रहे हैं कि जो 1 लाख कुछ समथिंग वार्ड सचिव जो पढ़े लिखे हो बहाली करके आप छटनी गरज कर रहे हैं। 1,14,691 कि आपने जो सब कुछ कर चुका है, 5 साल का अनुभव है, तो उसको आप छटनी गरज कर रहे हैं और एक कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों की नौकरी दे रहे हैं। तो आप जनता को क्या कर रहे हैं? तो हम लोग बलगलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस धरना प्रदर्शन में ये वादे के साथ हैं, विवेकानंद का कहना कि उठो जागो और तब तक जागे रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। मतलब आप लोग उठ चुके हैं, जग हाँ, चुके हैं और जब तक हाँ लक्ष्य की प्राप्ति तक हम लोग यहीं धरना स्थल पर रहेंगे। चलिए, विवेकानंद जी के श्लोक भी आप याद दिला दिए। ऐसे में क्या लगता है, घर वाले आपसे क्या चाहते हैं? देखिए, मैं वार्ड सचिव संघ के समर्थन में आया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अरवल जिला का जिला उपाध्यक्ष हूं, युवा मोर्चा का। लेकिन ये लोग के समर्थन में इन लोगों का मांग हमें लगा कि नहीं अच्छा है, क्योंकि ये लोग जो नीतीश सरकार की 7 निश्चय योजना के तहत में हर घर नल जल योजना जो था, उसे पूर्ण रूपेण धरती पर उतारने का मूर्त रूप देने का काम किया। जब
आज कहा जाता है कि भविष्य के हमारे जो मुख्यमंत्री दर्शाया जा रहा है, महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी जी, उनके बारे में, तो वो जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो इनके दुख दर्द को जानने के लिए इनके पास आए थे। आज जब वो सत्ता में हैं तो इन लोगों के दुख दर्द को क्यों नहीं जानने आ रहे हैं? ये लोग आज कहाँ जाएंगे? 1,14,691 जो आपने संख्या बताया, तो मैं कहता हूँ कि आप एक तरफ बता रहे हैं कि मैं इतने लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, तो ये लोग को भी तो रोजगार चाहिए ना। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े दावे हुए बिल्कुल थे। बिल्कुल, आप अगर वादे कर रहे हैं तो इन लोग का भी मैट्रिकुलेशन का आपने सर्टिफिकेट लिया है साहब, तो वो सर्टिफिकेट क्या ये योग्य नहीं है? अगर योग्य नहीं है तो इन्हें अयोग्यता का प्रमाण पत्र आप दीजिए, अगर योग्य हैं तो इन्हें जो इनकी मांग है उस पर आप विचार करें। चलिए, बिल्कुल सही बात कहा है। योग्य है तो इन्हें नौकरी दीजिए और अयोग्य है तो इन्हें स्थापित कीजिए। क्या लग रहा है ऐसे में इतने ठंड में, पटना में इतना ठंड है, 13 तारीख है, 12 तारीख है, जनवरी में आपको ही पता है कितना ठंड है, उसके बावजूद आप लोग भले ही अपने आप को ढके हुए हैं, मगर घर वाले तो यही सोचते होंगे कि मेरा लड़का बाहर गया है, ठंड में कैसे रहता होगा। देखिए, हम लोग 4 साल, आज 5 साल होने जा रहा है हम लोग काम किए हैं, और जब तक हम लोग का मतलब रेगुलर नहीं करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, तब तक हम लोग जो हैं से गर्दनी बाग नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग जब नहीं होगा फिर हम लोग विरोध मार्च यात्रा निकालेंगे। विरोध मात्रा? हाँ, निकालेंगे। चलिए, लोग तो यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित हैं, और हो ना भी तो क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर बात ही कुछ ऐसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजी राजवंशी, अरवल जिला करपी प्रखंड के है। अरवल जिला से है। अरवल से। कैसा है अरवल अभी? अभी ठीक ठाक है। आप लोग तो अब जॉब पे नहीं है, क्या हाल है अभी अरवल का? अभी तो बुरा हाल है, हम लोग को तो खाना को मुश्किल हो गया है सर जी। मजदूरी करना पड़ता, मैं बाहर करता था काम, वो छोड़ के देखिए हम यहाँ सोच के गाँव यहीं लग गया मेरा काम, तो मैं यहीं करने लगा, और 4 साल देखिए हम लोग को खटाए और हम लोग को मजदूरी नहीं मिला है सर। बताइए, मतलब कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बढ़ चढ़ कर आप ही लोग के पास घूम फिर के वापस आ गई है। सही बात है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, सरकार देखिए हम लोग को कर देवे तो बहुत अच्छी बात है। जो 13, 12, 21 का, इधर आ जाइए, 13, 12, 21 का जो निकाले हैं 72, 19 जो, उसको निरस्त कर दें और हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। घर चले जाएंगे। बिल्कुल, घर कौन नहीं जाना चाहता है? आप लोग भी घर जाना चाहते हैं? चाहते तो हाँ। वो यहाँ पे धरना पर नहीं बैठना चाहता है। सरकार हम लोग का अस्थायी कर ही देते हैं, यहाँ धरना पर किस लिए बैठता है? क्या लग रहा है आपको, सरकार कब तक आपकी मांग सुनेगी और क्यों नहीं सुन रही है? सर, हम लोग तो अपने मांग को जोरों से उठा रहे हैं और लगातार शुरू से ही हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को कुछ उचित जवाब नहीं दे रही है। उसके चलते हम लोग इस ठंड में भी यहाँ गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं, और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब कि एक बात बताइए, आप लोग 4 साल तक काम किया बिना पैसे लिए, तो सरकार को और सोचना चाहिए था कि भाई इन्हीं लोग को दिया जाए। क्या गलत बोल रहे हैं? तो फिर ऐसे में अब आप लोग क्या कीजिएगा? सर, हम लोग अपनी मांग को उठाएंगे सरकार के सामने, और जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग यहाँ धरना पर बने रहेंगे। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लग रहा है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं सर, बोल रहे हैं यही कि हम लोग इतना दिन से धरना पर धरना दिया जा रहा है, बहरा सरकार सुन नहीं रहे, तो भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे। बच्चों के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। हम नौकरी में जा भी नहीं सके, 4 साल आप लोग रखे हुए रह गए। पहले से अगर हम नहीं रहते, सर्टिफिकेट लेकर के बहाल किया गया हम लोगों को, और उसके बाद भगा दिया जाता है, कहीं का तो नियम नहीं ना है। आत्मदाह करने की बात आप करेंगे ही, मरेंगे ही। जब चार परिवार मर रहा है तो हम भी मरेंगे। मेरे पीछे अगर आप भी बोलिए चल रहे हैं, अगर आप इनकम घर में कुछ नहीं, 100-200 जो हर घर में खर्च है नहीं जाएगा तो कुछ तो कीजिएगा ना। इससे बढ़िया है कि सरकार के अथी में ही हम लोग जान देंगे। मतलब आप तमाम लोग अरवल से आए हैं? हाँ, अरवल से आए हैं। चलिए, तो आपको ही पता है कि पटना में किस तरह से कड़कड़ाती ठंड है, और बात करें आज अरवल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं,
और कहीं ना कहीं उनके मन में एक छोटी सी लालसा थी कि पटना आएंगे, गर्दनी बाग जाएंगे, धरना स्थल पर बैठेंगे, सरकार के पास अपनी मांगों को रखेंगे। क्या लग रहा है? मांग पर तो बैठे हुए हैं, अब देखिए क्या सरकार करता है। मांग पत्र तो सौंपा जा रहा है जगह हाँ, जगह। आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ कर भी नहीं रहे। हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि बाहर जाएं, कि कुछ दूसरा जॉब ढूंढे, कि इसी के आशा में लगे रहें। मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। अब हो रहा है ना बात ऐसा। अब बाहर भी चल जाएंगे तो हम लोग सोच रहे हैं कि धरना प्रदर्शन में बैठल कहीं सबके हम लोग यहीं हो जाएगा, तो बाहर जाने से क्या फ़ायदा है। बहुत सी बात उठ रहा है अब मन में, है ना। मतलब बीच मझधार में आप लोग एकदम फंसे हुए बीच हैं। ऐसा फसल है कि निकले लायक नहीं हम लोग, कहीं के नहीं, घर के ना घाट के। जैसे 4 साल हम लोग काम किए, घर पर पैसा कमा कर भी देते, जे 10-20 देते, गार्जियन जानता कि ना भाई। अभी का मान ली 4 साल काम किए, कुछ इनकम नहीं हुआ, कुछ काम करके दिए नहीं। बाहर भी नौकरी करते अगर तो परमानेंट तो हम लोग के फंड पिए फलन 4 साल में कुछ ना कुछ 2-4 लाख रुपए जरूर हो जाता, वो सब भी पानी फिर गया। यही सब बात है। चलिए, तो सुना आपने दर्द इन तमाम लोगों का। ये तो खैर अभी बहुत कम लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी रास्ते में है। जैसे कि इनसे बात हुई तो बहुत सारे भाई लोग इनके आने वाले हैं। मगर ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय कहाँ तक सच साबित होता है? खैर, ऐसी तमाम वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।